हेलो दोस्तों, आज एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपना जीवन पूरा संन्यास में बिता देता है। तो चलिए आगे सुनते हैं। गंगा किनारे बसे एक छोटे गांव से रामपुर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम गिरीश रखा गया। यह गांव बहुत साधारण था। यहाँ के लोग खेती किसानी करके अपने जीवन चलाते थे। गिरीश के पिता एक गरीब किसान थे और माता गृहिणी। घर में बहुत अधिक साधन नहीं था, लेकिन माँ ने हमेशा गिरीश को यह सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा धन ज्ञान और चरित्र है, बाकी सब अस्थायी है। गिरीश बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग था। जब गांव के बच्चे खेलकूद और शरारतों में लगे रहते, वह गंगा किनारे बैठकर आसमान की ओर देखा करता। कभी डूबते हुए सूरज को निहारता, कभी तारों भरे आसमान में खो जाता। उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा रहती कि यह संसार क्या है, जीवन का असली उद्देश्य क्या है। जब भी गांव में कोई साधु संत आते, गिरीश उसके पास बैठकर घंटों बातें सुनता। एक बार वृद्ध सन्यासी गांव आए। उन्होंने गिरीश की आंखों में चमक देखी और कहा, बालक, तेरे भीतर ज्ञान की आग है, यह तुझे एक दिन महान बनाएगी। उन शब्दों ने गिरीश के मन में हलचल मचा दी और उसके भीतर एक अनोखी प्यास जग उठी। लेकिन परिस्थितियां आसान नहीं थी। पिता बीमार रहने लगे और खेती का सारा बोझ गिरीश के कंधों पर आ गया। सुबह वह खेतों में काम करता और रात की चांदनी तले धार्मिक ग्रंथ पढ़ता। धीरे धीरे उसका समझ गहरी होने लगी और उसके लगने लगा कि यह संसार केवल खाने पीने और घर बसाने के नाम नहीं है। समय बीतता गया, माता पिता का देहांत हो गया और भाई बहन अपने परिवार में रम गए। अब गिरीश अकेला था। गांव के लोग इसे शादी करने की सलाह देते, लेकिन उनका मन सांसारिक बंधनों से नहीं लगता। जब वह रात को गंगा तट पर बैठकर ध्यान करता तो भीतर से आवाज़ आती, गिरीश, तू दुनिया के सुख दुख से परे जा, सत्य की खोज कर। अतः एक दिन उसने निश्चय कर लिया कि वह सब कुछ छोड़ देगा और सत्य की खोज कर निकलेगा। उसने गांव और घर छोड़ दिया और अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ा। वह पैदल ही जंगलों, नदियों और पहाड़ों के रास्ते से गुजरा। कभी पेड़ों के फल खाता, कभी भिक्षा मांगकर पेट भरता। धीरे धीरे उसका शरीर साधारण वस्तुओं में ढल गया और मन में केवल एक ही विचार रह गया, आत्मज्ञान की प्राप्ति। लेकिन हर साधन की यात्रा तब तक अधूरी होती जब तक उसे सच्चा गुरु न मिल जाए। महीने तक भटकने के बाद एक दिन उसे हिमालय गोद में एक आश्रम मिल, जहाँ एक महान संत स्वामी तपोधनानंद रहते थे। गिरीश ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मुझे शिष्य बना लीजिए, मैं सत्य की तलाश में आया हूँ। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, सत्य कोई बाहर की वस्तु नहीं है, वह तेरे भीतर है, परंतु उसे पाने के लिए तप, संयम और साधना करनी होगी। उस दिन से गिरीश ने एक कठिन तपस्या शुरू की। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करता, फिर घंटों में ध्यान लगाता। दिन में गुरु के साथ वेद, उपनिषद और गीता का अध्ययन करता और रात को एकांत में बैठकर ओंकार का जाप करता। कई बार उसका शरीर थक जाता, भूख प्यास से चक्कर आने लगता, परंतु वह हार नहीं मानता। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। सालों की साधना के बाद एक दिन गिरीश गहरी ध्यानावस्था में बैठा था। तभी उसने अनुभूति हुई कि वह केवल शरीर नहीं है, न ही मन, बल्कि एक शुद्ध आत्मा है जो अनंत और अमर है। उस क्षण उसने जीवन का सत्य पा लिया और वह गिरीश के परमहंस बन गया। अब वह बच्चा सन्यासी था। परमहंस ने निश्चय किया कि ज्ञान केवल अपने लिए रखना अधूरा है, इसे समाज में बांटना ही सच्चा उद्देश्य है। वे गांव गांव जाकर लोगों को शिक्षा देने लगे। वे कहते, संसार में रहो, पर संसार तुम्हारे भीतर न बसने दो। धन से बड़ा धन है संतोष और शक्ति से बड़ी शक्ति है करुणा। उनके उपदेश से लोगों के जीवन बदल दिए। गरीब को उन्होंने धैर्य, आत्मबल दिया, अमीर को विनम्रता और दान की सीख दी और युवाओं को संयम और मेहनत का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दराज के आने लगे। लेकिन परमहंस ने कभी यश का सम्मान ही इच्छा नहीं की। वे हमेशा कहते, मैं कोई गुरु नहीं, मैं तो केवल एक राह दिखाने वाला साधक हूँ। समय बीतता गया, उनका शरीर वृद्ध होने लगा, फिर भी वे अपनी साधना और लोक कल्याण में लगे रहे। जब भी कोई दुखी हो उनके पास आता, वे बड़े प्रेम से कहते, बेटा, दुख कभी बाहर से नहीं आता, यह हमारे मन की अवस्था है। मन को स्थिर कर लो, दुख अपने आप मिट जाएगा। उनकी बातें सीधी सादी लेकिन
गहरी असर होता। लोगों का विश्वास बढ़ता गया और परमहंस का आश्रम एक शांति का केंद्र बन गया। उनका शरीर बहुत कमज़ोर पड़ गया, तभी उनके मुस्कुराते हुए कहते, मैं नहीं मरूंगा, केवल यह शरीर मिटेगा, आत्मा तो शाश्वत है। अतः एक दिन गंगा किनारे ध्यानमग्न अवस्था में उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसके प्रस्थान समय वातावरण में एक अशुद्ध शांति थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रकृति उनके तप और त्याग को प्रमाण कर रही है। गांव के लोग कहते हैं कि जब भी कोई साधक गंगा तट पर बैठकर ध्यान करता तो उनसे परमहंस की आत्मा का आशीर्वाद मिलता। आज भी उनका स्थान साधु संत आते हैं और श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। उनकी गाथा लोगों के मन को यह संदेश देती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, त्याग और साधना से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और सच्चा सन्यासी वही है जो अपने जीवन के कल्याण के लिए समर्पित कर दे।